नमस्कार दोस्तों, तो आ गए हैं फिर से नए प्रश्न के साथ। आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है 6.1 प्रश्नावली कक्षा 9वीं की गणित का, है ना। तो आशा है कि आप लोगों ने पहला सवाल अच्छे से समझ लिया होगा, तभी आप दूसरा देखने के लिए आए हैं। यदि नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वीडियो को देखिएगा, पहला समझिएगा, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न समझिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। तो दूसरा प्रश्न कहता है आकृति 6.14 जो कि आपकी किताब में लिखी होगी, इस प्रकार से आकृति है। रेखाएं एक्स वाई यानी कि एक्स वाई ये रेखा हो गई, और एम एन जो रेखा है ये रही हमारी रेखा। बिंदु ओ पर यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यदि कोण पी ओ बाय, देखिए कोण पी ओ बाय यानी कि ये वाला कोण हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, और अनुपात ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2:3 दिया है। तो सी हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान है, आसानी से एकदम बिल्कुल समझदार मज़ेदार तरीके से ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले दिया क्या है, तो लिखते हैं दिया है पर बाती नहीं। तो दिया है, क्या दिया है हमें, कोण पी ओ बाय बराबर दिया है हमें 90 डिग्री। उसके बाद एक चीज़ और दी हुई हमें, अनुपात दिया हुआ है। तो लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है या फिर हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लिख देते हैं, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, कोण हमें सी ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एक्स ओ एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, उपपत्ति में लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप कि हमें ये जो कोण दिए हैं इनका अनुपात दिया है। तो हम लिखते हैं माना कोण ए बराबर x, इसके साथ में अपन को दिया है 2 तो x लिख देंगे, और कोण b बराबर जो दिया हुआ है हमें तो इसको लिखेंगे 3x, क्योंकि 2 का अनुपात यहाँ पर दिया है, a का अनुपात 2 है, b का अनुपात 3 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3x लिखना है, सॉरी। ठीक है, ये लिख दिया, सही से लिखा जाए भैया, 3x लिख दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये हमारी सरल रेखा है एक्स वाई, इस पर एक तरफ बने कोणों का जोड़ होता है 180 यानी कि रैखिक युग्म के अनुसार। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण, यहाँ पर चाहो तो एक्स ओ पी लिख सकते हो, पी ओ बाय भी लिख सकते हो। तो कोण पी ओ बाय बराबर में 180, और यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म। ये हमने लिख दिया, इतना अपन ने समझ लिया। इसके बाद चलिए आगे लिखते हैं। देखिए कोण ए का मान हमारे पास है 2x, धन कोण बी का मान है हमारे पास 3x, और पी ओ बाय का हमारे पास मान दिया हुआ है, ये है हमारे पास 90 डिग्री बराबर में 180। 90 को हम उस तरह पे पक्षांतर करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5x, और धन नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बराबर 180। इसका पक्षांतर किया तो ये हो गए माइनस के, तो 5x बराबर में 90 इसमें से घटेंगे तो बचेंगे 90। तो x बराबर यहाँ पर 90 में हम 5 का भाग दे देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, अब हमारे पास जो कोण a था उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। कोण a बराबर है 2x, तो x का हमने मान ज्ञात कर लिया। तो कोण a बराबर 2 गुणा में 18, तो 18 दूनी होता है 36, मतलब ये कोण हमारा निकल के आ गया 36 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे कोण b बराबर है 3x, तो 3x का यहाँ पे मान रख देते, 3 गुणा में 18, तो 18 3 हो जाएगा 54। तो ये 36 था और ये हो गया हमारा 54 हो गया, है ना। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा कोण, सी ज्ञात करना है। तो चलिए एक प्रकार से देखते हैं कि सी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सी देखिए एम एन हमारी एक रेखा है, और यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। यदि हम इसको और इसको जोड़ दें तो हमारे पास सी निकल आएगा, और इन दोनों का जोड़ होता है 180। तो लिखेंगे कोण एम ओ एक्स, कोण एम बी लिख देते हैं, इसको बी नाम दिया है, तो बी धन कोण सी बराबर में 180, और ये भी तुम्हारा रैखिक युग्म ही है। ठीक है, तो कोण बी का मान हमारे पास यहाँ पर लिख लिया हमने 54 है, कोण सी का हमें ज्ञात करना है और 180 ये लिख दिया। तो कोण सी बराबर, ये पक्षांतर कर दो इसका, माइनस का हो जाएगा 54। तो कोण सी बराबर, इसमें से ये घटाते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और 1 का 1। तो कोण सी बराबर हमारे पास आ गया 126। ये इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
मज़ेदार तरीके से इनको समझने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो इसी प्रकार से मिल सकें और आसानी से आप गणित को हलवा करके हल कर सकें। थैंक यू।